हेलो एवरीवन। ये जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था इसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो कल की क्लास थी उस क्लास में हमने आपको जो डिस्कस किया था वो टॉपिक क्या क्या थे। सबसे पहले सर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसका क्या नाम था सर? बायो सेवर्ट का लॉ। ठीक। अब देखो अगर आप इसको यहाँ सही से समझ लेंगे या जो मैंने डायरेक्शन निकालने की चीज बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है दाएं हाथ की हथेली के नियम से, तो आगे वो यूज होंगे। ये बहुत बड़ी भूमिका रखता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बायोसेवर्ट का लॉ है तो वो हर जगह जहां तक हम मैग्नेट पढ़ेंगे वहां तक ये यूज देगा। अब दूसरा जो टॉपिक था वो इसी के एप्लीकेशन से ही रिलेटेड था। और हमने कल जो एप्लीकेशन देखे थे तो वो हमने बताया था आपको कि सर ये सर्किल वाला जो है उसके कारण सेंटर पर अगर मुझे फील्ड निकालनी हो मैग्नेटिक फील्ड, तो अब वो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। वो कितना निकलता था? म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। ठीक। अब अगर इसी को हम छोटा कर देते थे, मान लो सर ये पोर्शन आपने लिया और यहाँ सेंटर पर निकालना, तो एंगल कंसीडर कर लेते थे। मान लो ये है, यहाँ निकालना, तो इसका एंगल कितना होता? 180। मान लो यहाँ था, जैसे ये ये पूरा पोर्शन था, तो ये भी हमने कल सीखा था, है ना? तो इनको सीख लिया था। अब एक दो तीन एग्जाम्पल छोटे छोटे लेके हम टॉपिक अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक। जैसे जरा ये भी रिकॉल कर लो। जैसे सर ये फाइनाइट लेंथ का तार था और फाइनाइट लेंथ के तार के लिए हमको अगर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी था, वहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो इसका जो फॉर्मूला आ रहा था वो कितना आ रहा था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक। जहां अल्फा और बीटा क्या थे? सर ये एंगल कहाँ के लिए? इधर। और ये एंगल कहाँ के लिए सर? इधर। इस एंगल को हम क्या बोल रहे थे? अल्फा। इसको क्या बोल रहे थे हम? बीटा। अब ये अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, मान लो ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो ये अल्फा कहाँ पहुंचेगा? पैरेलली इसके पहुंचेगा, तो ये एंगल कितना बनाएगा? 90। ऐसे ही अगर ये भी इनफाइनाइटली लंबा हो तो ये एंगल भी कितना बनाएगा? 90। जब यहाँ हम साइन 90 और साइन 90 रख रहे थे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। और ये कितना? 1+1। इसको बोल रहे थे कितना? म्यू नॉट। और ये कितना हो गया? 2 पाई I अपॉन R। ठीक है। अब ये अगर मान लो ऐसा हो, इस पॉइंट पे निकालना हो, तो इधर देखोगे ये तो मान लो इनफाइनाइटली इधर है, तो ये एंगल कितना बनाएगा? ये तो कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। और ये कितना बना रहा? 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। और इधर कितना हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक। तो ये था। अब देखो इसी में मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अगर मान लो ये अपने पास वायर है और इस पॉइंट पे निकालना है, मान लो ये पॉइंट कितना है? P। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक, तो पीछे बढ़ाने पर अगर ये पॉइंट इसी वायर के अलोंग आ जाए तो एंगल कितना होता है? 0। एंगल कितना होता है? 0। और अगर एंगल 0 होता है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0। तो इसके लिए जो बी निकलता है वो क्या निकलता है? 0। ठीक। मतलब अगर वो पॉइंट इसी इसी वायर के अक्रॉस हो, मतलब इसी वायर के लाइन पे ही हो, तो कितना आता है? 0। ठीक। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं, उससे क्लियर हो ज्यादा हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको ये फिगर दिया है ओ पर। ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक। तो अब एक तो रूल है अपना काय का? साइन का। और साइन का रूल क्या कहता है सर? जैसे मान लो ये है, इधर ये करंट कितनी है? आई। इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। हम
अपना राइट हैंड यूज करेंगे। राइट हैंड का जो अंगूठा है वो किसको दिखाएगा, करंट को, और जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वहां पे हम करते हैं फिंगर। तो ये किया फिंगर, तो ये फिंगर हमारी कहाँ देख रही है, इधर। तो हथेली जिसको देखेगी, हथेली अंदर देख रही है ना, तो ये फील्ड कितनी होगी, अंदर। अगर इधर की बात करो, ये पॉइंट कितना हो, Q, तो देखो ये है धारा, ये है पॉइंट, हथेली कहाँ देख रही है, बाहर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाहर की ओर। और पूरे वायर के कारण, तो पूरे वायर के कारण हमने कहाँ किया, धारा की दिशा में अंगूठा किया, और उसके बाद रोटेट कराया, उसके बाद रोटेट कराया, तो जो फील्ड आई वो कहाँ आई, ऐसी। P पर कहाँ आई, अंदर की ओर, और Q पर कहाँ आई, बाहर की ओर। यही चीज यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। देखो वो इसके कारण, मान लो ये 1 नंबर पॉइंट, इसके कारण तुम बताओ, ये देखो नीचे जाके ओ पर ही तो मिलना, तो बताओ इसके एलोंग ही तो है ये, तो इसके कारण कितनी होगी, 0। अब इसके कारण देखो, इसके कारण सेमी सर्किल के कारण, तो सेमी सर्किल के कारण देखो, हमने धारा की दिशा में उंगलियों को ऐसे फैलाया, तो अंगूठा कहाँ दिख रहा था, बाहर। तो इस सेमी सर्किल के कारण कहाँ होगी फील्ड, बाहर की ओर। और इसकी बात करो, मतलब यहां से और यहां तक की बात करो, तो देखो ये इधर तो बाहर ये इनफाइनाइटली है, लेकिन यहां पे इसका एंगल कितना है, ये 90। कितना एंगल है, 90। और दूसरा जो पोर्शन था वो खिंच के कितना आ रहा था, 0। तो हम इसके लिए और इसके लिए निकाल लेते हैं। सेमी सर्किल के लिए, फुल सर्किल के लिए बी की वैल्यू होती है μ0/2 I/r। फुल के लिए होती है, आधे के लिए तो वही से कितना एंगल लगता है सर, 180। और टोटल हम लोग कितना जानते हैं एंगल, 360। इसको काटोगे तो एक ये, दो ये, इधर आया μ0/4 I/r। ठीक, ये निकला किसके लिए, आर्क के लिए। और इसके लिए मैंने आपको बताया सर, ये है और ये तो एंगल कितना हुआ, 90, और दूसरा एंगल कितना हुआ, 0। तो बी की वैल्यू कितनी निकली, μ0/4 πI/r साइन 90, और प्लस दूसरा साइन क्या होगा, 0। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है, तो बी की वैल्यू कितनी निकली, μ0/4 πI/r। अब इसकी डायरेक्शन देखो, तो देखो धारा कहाँ जा रही है, इधर। हम धारा की दिशा में अंगूठे को, और जिस पॉइंट पर निकालना है वहां रखते हैं उंगली, तो उंगली ओ को देखें तो ये हथेली कहाँ देख रही है, बाहर। ये हथेली कहाँ देख रही है, बाहर। और इसके लिए तो सर, धारा की दिशा में हमने फिंगर को ऐसे किया, तो ये अंगूठा कहाँ देख रहा, बाहर। तो इसके लिए भी बाहर और इसके लिए भी बाहर। दो वेक्टर क्वांटिटियां अगर बाहर ही हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। और इन दोनों को हम फाइनली बी निकालने के लिए जोड़ देंगे। इसको अगर B1 बोलें, इसको B2 बोलें, तो B फाइनली क्या होगा, B1 प्लस B2। ये आएगा μ0/4 I/r प्लस ये कितना आएगा, μ0/4 पाई I/r। ठीक है, इसमें से मैंने μ0/4 I/r कॉमन ले लिया। क्या अगर यही दिया हो तो यही देख लो, μ0/4 I/r देखो, μ0/4 I/r ये था, और μ0 I/4 पाई आर। ऑप्शन नंबर सी सही हो। देखो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें धारा कहाँ जा रही थी, नीचे। ये वायर देखो, लेंथ तो दी नहीं है, लेंथ नहीं दी, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइटली है, नहीं सर, ये एंगल बना रहा ना, इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट है। अब हम धारा की दिशा देखें,
राइट हैंड पाम रूल लगाएं और उसके बाद एंगल 30 और 60 को कंसीडर करके पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालें। देखो हमने आपसे कहा सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही देखते हैं। ये धारा कहाँ जा रही थी, नीचे, तो हमने अंगूठा कहाँ दिखाया, नीचे, और जिस पॉइंट पे हमको निकालना था वहाँ की फिंगर, तो देखो ये अंगूठा नीचे, ये फिंगर पॉइंट पी पर, तो देखो ये हथेली कहाँ देख रही, बाहर, तो इतना तो डिसाइड हुआ कि ये फील्ड कहाँ होगी, बाहर। ठीक है, अब हम इस वायर के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना, वो क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30, और बीटा की वैल्यू कितनी है 60। बीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो देखो यहाँ लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ कितना हुआ आई, यहाँ कितना आर, और साइन अल्फा की वैल्यू मैं कितनी रख दूँ, साइन 30, और यहाँ कितनी साइन 60। ठीक है, अब साइन 30 कितना 1/2, साइन 60 कितना √3/2, और ये कितना है म्यू नॉट, ये 4 पाई, ये कितना आई कितना है, करंट तो देखो दे रहा है कितना 2 एम्पियर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू, आर क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये किस में है सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज कर लो, तो यहाँ 2.73 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, तो देखो दिशा आई कहाँ, बाहर की ओर, और ये हम लोग का क्या आ गया आंसर। ठीक, हर क्वेश्चन जो है इस टाइप के ये बुक्स में भरे हैं, जितना लगाएंगे आप उतना परफेक्शन आएगा, नहीं तो हम तो जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना कराएंगे। देखो ये एक डायग्राम दिया, एक धातु का तार है, उसको हमने इस चित्र के हिसाब से मोड़ दिया। ठीक है, और मोड़ने के बाद देखो ये रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है आर, इस वायर के लिए ये कितनी है 2r, और इसके लिए कितनी है 3r। ठीक है, अब हमको इस फिगर के हिसाब से, ये देखो ये तो एक आर्क है पहली वाली, दूसरी वाली भी आर्क है, और ये तीसरी वाली भी आर्क, इधर ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, और ये तीसरा। अब सर ये भी तो पोर्शन है, जैसे ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, और ये पोर्शन है, तो हमने आपको बताया कि अगर वो रेखा आगे या पीछे मिलाने पर उसी पॉइंट पे मिलती है जिस पे हमको बी निकालना, तो बी फाइनली कितना होता है 0, बी फाइनली कितना होता है 0। तो इसके कारण, मतलब इसके कारण और इसके कारण, तो बी क्या हुआ 0, इसके कारण बी क्या हुआ 0। अब हमारे पास क्या बची है, केवल केवल आर की ही तो बची, एक ये है, एक ये है, और एक ये। इसकी धारा किधर है इधर, इसकी धारा किधर है इधर, और इसकी किधर है इधर। ठीक, तो आर्क के लिए हमने बताया तो है आपको, इस आर्क के लिए निकाल लो। जैसे ये एंगल कितना है थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा, तो मैंने आपसे बताया कि देखो पहले के लिए, देखो पहले के लिए धारा कहाँ जा रही थी इधर, तो देखो धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाओ, पहले के लिए किधर इधर, तो ये उंगली इधर गई तो धारा किधर अंदर, धारा किधर अंदर, तो इस पार्ट के लिए कितना अंदर। इसके लिए धारा किधर जा रही थी इधर, तो धारा की दिशा में राइट हैंड की पाम को घुमाओ, तो कहाँ इधर, देखो ये कहाँ गया इधर, तो ये धारा किधर निकली बाहर। देखो इसके लिए, अच्छा इसके लिए कहाँ आई, पहले वाले के लिए कहाँ आई अंदर, इसके लिए कहाँ आई, इसके लिए कहाँ आई बाहर, और इसके लिए नीचे वाले के लिए कहाँ आई सर अंदर, कहाँ अंदर। डायरेक्शन मस्ट है, अगर डायरेक्शन आपको बी निकालना आता होगा तो ही आगे फोर्स में दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी, और अगर यहाँ डायरेक्शन सीख ली तो टार्क यानी कि आघूर्ण में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो आपको डायरेक्शन निकालना मस्ट है, आना चाहिए। ठीक, अब तीनों की निकाल लो, तो ये अंदर, ये कहाँ, तीसरी वाली भी अंदर। ठीक, अब हमने आर्क के लिए आपको बताया है कि बी क्या निकलता है। मान लो पहले वाले के लिए कितना निकलता, म्यू नॉट अपॉन 2 I/r। अगर वो थीटा 60 दे, 120 दे, तो हम 120 बटे 360 कर दें। और अगर थीटा दिया हुआ है तो मैंने कल आपको बताया था थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, कहाँ, अंदर। दूसरे वाले के लिए सर B2 की बात करो, तो म्यू नॉट अपॉन 2I/r। थीटा, थीटा ये, और ये 2 पाई ही है। कहाँ सर, ये बाहर। लेकिन यहाँ r की वैल्यू कितनी हो गई, इसके लिए कितनी थी r, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 2r। तो यहाँ वैल्यू मैं कितनी रख दूंगा 2r। और तीसरे वाले के लिए B3 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2I, और देखो ये डिस्टेंस तीसरे आर्क के लिए कितनी है 3r। यहाँ कितनी रख देंगे 3r। म्यू नॉट अपॉन 2I/r, r की जगह कितना 3r, ये थीटा और अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये कहाँ, अंदर। अब ये और ये तो थी अंदर, और ये कहाँ निकल आई बाहर। तो इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दोगे, आपको फाइनल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। इनको अगर जोड़ते हैं तो देखो जोड़ो, B1 और B3 को जोड़ के B2 में से माइनस कर दो। ठीक, देखो म्यू नॉट अपॉन, ये तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2I/r को मैं वैसे ही लिख दूं, म्यू नॉट अपॉन 2I/r। इधर भी है दोनों में, थीटा अपॉन 2 पाई भी है। ठीक है, तो इधर कितना बचा, म्यू नॉट ये हो गया, इधर कितना बचा 1, और इधर कितना आया 1/3। ठीक है, और माइनस के क्या कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2I/r, और कितना था ये कितना था 2r। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2I/2r, और ये थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक, जो ऑप्शन अब दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम आंसर निकाल लें। ठीक है देखो अब एक चीज समझो, हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ कितनी थी सर L। एग्री, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी ले ली हमने L। अब इस L वायर को हमने रोटेट करा के सर्किल बना दी। ठीक, तो तुम कहोगे कि ये L लेंथ का लेके ही तो हमने सर्किल बनाया, मतलब इस सर्किल की रेडियस अगर हम R लें या R1 लें, तो बताओ इसकी जो सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई R1 रहा, यही तो L के बराबर है। ठीक, तो बताओ R की वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी आई L/2 पाई, और इसी के सेंटर पे हमको B निकालना है, इस सेंटर ऊपर B निकालना है। ठीक, तो B की वैल्यू जो निकलती है, जो B की वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2I/r। R की जगह हम यहाँ कितना रख रहे हैं R1, और R1 की जगह कितना रख रहे हैं L/2 पाई। तो यहाँ अगर रखा मैंने तो म्यू नॉट अपॉन 2I/L, और ये देखो 2 पाई कहाँ पहुंच गया ऊपर। इतनी बात है क्लियर। अब हमने क्या किया, इसी L लेंथ के तार को लिया, इसी L लेंथ के तार को लिया। ठीक, और हमने अब जो सर्किल घुमाए हैं, मतलब इसी को लेके हमने छल्ले बनाए, मतलब इसी, ये सर्किल एक था, ऐसे ही कितने सर्किल बना लिए n, और कितनी लंबाई से बनाए L से, कितनी लंबाई से बनाए L से। तो तुम ये बताओ कि यहां मान लो हमने कितना लिया n, n सर्किल बनाए, और प्रत्येक की जो परिधि थी सरकमफ्रेंस वो मान लो कितनी थी 2 पाई
रेडियस अब कितनी हो गई R2, इसकी वैल्यू कितनी निकली L। इतनी बात क्लियर है। हमको अगर R2 निकालना हो तो R2 कितना निकलेगा L अपॉन 2 पाई, और ये कितना 2 पाई, ये कितना N। ठीक, अब हमने कितने छल्ले बनाए हैं N, कितने बनाए हैं N। जैसे मान लो ये बनाया, इसी के ओवरलैप कराते हुए मैंने ये बनाया, फिर ओवरलैप करा के ये बनाया, तो इनके कारण जो फील्ड होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी बनेगी, मतलब कितनी बनेगी वो देखना है। तो हम जानते हैं बी कितना निकलता है म्यू नॉट अपॉन टू, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ये कितना होता है R2। ठीक है, और R2 की वैल्यू उठा के अगर रखो तो ये कितनी होगी म्यू नॉट अपॉन टू, R2 की वैल्यू मैं उठा के रखूँ तो L ये हुआ और 2 पाई N ये हो गया। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन टू और R की वैल्यू उठा के मैंने कितनी लिख दी L, और 2 पाई N कहाँ पहुंच गया ऊपर, और ये कितना था I। ठीक, तो इससे मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो तुलना अगर करो तो यहां मान लो ये B1 है और ये B2 है, तो B2 बराबर देखो म्यू नॉट अपॉन 2L I इंटू 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2L, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 2L I ये रहा और 2 पाई ये रहा, मतलब N टाइम्स हो गई ना क्या B1। ठीक है, N टाइप्स हो गई ना B1, और ये किसके लिए थी, एक सर्किल के लिए थी। हमने कितने सर्किल बनाए हैं, कितने छल्ले बनाए N, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो ऐसे ही बार बार हमने घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी ना, तो एक के लिए लगी निकली N, तो सब के लिए कितनी निकली N के लिए कितनी होगी N से गुणा कर दो, तो ये कितनी निकली N स्क्वायर B1। मतलब अगर एक एयर लेंथ का तार है उससे एक हमने वायर बनाया है, उसके लिए जो फील्ड निकली उसी एयर लेंथ के तार को हमने छोटे छोटे रिंग में बनाया, उसके कारण जो फील्ड निकली वो कितनी हो जाती है पुरानी फील्ड की N स्क्वायर, जहां N क्या है फेरों की संख्या। ठीक, ये यूज होगा इसलिए मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस देख लिया, अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। देखो, एक निश्चित लंबाई का तार है, उससे एक फेरे वाली एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई, एक फेरे वाली कुंडली मैंने बना दी। अब इसमें धारा प्रवाहित कर दी, उससे जो चुंबकीय प्रेरण या जो फील्ड निकल रही थी वो कितनी थी B0। अब मैंने इसको कितने फेरे में बदल दिया, तीन फेरों में, एक फेरा था वो ना करके मैंने कितनी बार रोटेट करा दिया 3 बार, तो 3 बार रोटेट कराने पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो, अभी हाल मैंने आपको बताया अगर N फेरे कराते हैं तो फील्ड N स्क्वायर हो जाती है, तो हमने माना फील्ड पहले कितनी थी B1। ठीक है, और बाद में कितनी हो जाती है, तो आप कहोगे जो B2 होती है वो होती है N स्क्वायर, और ये क्या B1। ठीक, प्रारंभिक कितनी थी B0, तो हमने यहाँ कितना रख दिया B0, और N क्या है टर्न की संख्या, कितने टर्न हमने बनाए, तो कितने टर्न 3 ही तो बनाए, तो 3 का क्या कर देंगे यहाँ स्क्वायर, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 9B0, यानी B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9B0। ठीक, अब देखो ये याद रखना है, वहाँ ड्राइव करने तो आना नहीं है, वहाँ आपको क्वेश्चन देखना है और आपके पास जो पूरा का पूरा सिनारियो है फिजिक्स का वो देखना है। तो आपको अगर आता होगा कि N स्क्वायर टाइम्स हो जाती है तो आप कर लेंगे। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जैसे सर ये एक थी वलय और ये सर दूसरा वलय, और फिर इसकी रेडियस मैंने मानी थी R1, इसकी R2, इधर करंट बहाया था I और इधर क्या बहाया था I। ठीक, मान लो ये I1 था और ये I2 था या II था, और फिर इधर एक मैंने रिंग ली, वलय लिया और इधर लिया, इधर करंट बही कितनी I1, इधर कितनी I2, तो ड्राइव किया था, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा था कि जो B1 है सेम डायरेक्शन में और जो B2 है अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या आता है R1 प्लस R2 और R1 माइनस
R2। अब वहाँ ड्राइव थोड़ी ना करते फिरेंगे, इसको जानते होंगे तो रेडियस रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। देखो, निश्चित लंबाई का तार है, एक फेरे वाली कुंडली हमने बना दी, कोई दिक्कत नहीं। उसकी फील्ड कितनी है, बी। अब इसी लंबाई के तार से बनी दो फेरों वाली कुंडली, एक फेरा था उसको मैंने छोटे छोटे में दो में कन्वर्ट कर दिया, तो फाइनल जो B2 निकलती है वो n स्क्वायर टाइम्स इनिशियल निकलती है। कितने फेरे बनाए, दो, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, दो। दो का स्क्वायर कितना, चार, और इधर कितना, b, तो ये कितना हो गया, 4b। खत्म। चलो इसको देखते हैं अभी। ये देखो, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो सर हमने ये सर्किल लिया, सर्किल की रेडियस कितनी है सर, आर। मान लो इस पॉइंट पे हमने ये ए और इस पॉइंट पे सर हमने ये बी, इन दोनों के बीच में हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक, और बैटरी कनेक्ट कर दी तो इधर मान लो ये करंट कितनी गई, I1, और इधर कितनी करंट गई, I2। मान लो इस आर्क की ए से लेके यहाँ बी तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, L1। ठीक, और इस वाले की वैल्यू कितनी है, L2। ठीक, अब वो बोलता है कि इस जो सर्किल हमने बनाया है उसके अगर किन्हीं भी दो पॉइंटों के मध्य में अगर हम कोई एक बैटरी लगा दें तो जो फील्ड जनरेट होगी यहाँ इसके सेंटर पर वो कितनी होगी, वो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, मान लो इसकी रेडियस कितनी बोलता है वो, आर। ठीक, वो पूछता है इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो एक ड्रॉ कर लेते हैं, उसके हिसाब से देख लेंगे अगला। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करें, तो एक काम करते हैं, हमको ये लेंथ पता है इस वाले की, देखो देखो इस वाले की तो लेंथ पता है कितनी है, L1, और इस वाले की लेंथ कितनी है, इस वाले की लेंथ कितनी है, L2। ठीक, तो जब लेंथ पता है तो हम बायो सेवर्ट का नियम लगा दें। पहले वाले के लिए L1 के लिए हम जानते हैं B, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब एंगल नहीं दिया है कि आर्क दी होगी थीटा लगा दो, एंगल नहीं दिया तो हम लोग सीधा लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। ठीक है, अब इधर कितनी करंट थी, I1, और इसमें इसकी लेंथ कितनी है, आइडियल साइन थीटा होता तो I1 ये हुआ, और लेंथ कितनी है, L1। ठीक है, और साइन थीटा मैंने आपको बताया था यहाँ एक अल्पांश लेते हैं, उसके कारण यहाँ फील्ड जनरेट कराते हैं, तो अल्पांश के और जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो ये IBL। ठीक है, BL का मतलब कितना है, यहाँ पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, L1, और साइन थीटा की वैल्यू साइन 90, और नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दूसरे के लिए, दूसरे के लिए लूँ मैं, मान लो ये B1 है और इस दूसरे के लिए लूँ तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। दूसरे के लिए लेंथ कितनी है, I2। I2 करंट जा रहा था और ये लेंथ कितनी थी, L2, और इसकी भी रेडियस कितनी थी, आर स्क्वायर। ठीक, अब समझो, जैसे मान लो ये करंट I1 कहाँ जा रही थी, इधर, तो I1 के कारण फील्ड कहाँ हुई, इनसाइड। I1 के कारण कहाँ हुई, इनसाइड, और इसके कारण तो आप कहोगे करंट कहाँ जा रहा था, इधर। तो देखो करंट अगर मैंने ऐसे बहाया, ऐसे फिंगर की, तो कहाँ जा रहा था, बाहर, तो इसको मैंने कहाँ लिया, बाहर। एक अंदर है एक बाहर है, हम रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अब देखो ये तार ही तो है,
इनका प्रतिरोध भी तो होगा। और इस बताओ ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट, मान लो ये एक तार है और ये दूसरा तार है, तो बताओ अगर इनका हम रेजिस्टेंस कंसीडर करें तो ए और बी के मध्य में ये जो तार है और ये जो तार है, इनके पास जो पोटेंशियल है वो सेम ही तो होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल में ही तो है। तो V1 बराबर V2, ठीक है। अगर मैंने पोटेंशियल माना V, तो देखो V बराबर क्या होता है, IR ना। तो ये कितना होता है, मान लो पहले में तार में I1 करंट है और ये प्रतिरोध कितना है उसका, ऊपर वाले L1 का कितना, R1, और ये कितना होता है I2, और प्रतिरोध कितना होता है R2, और R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए। तो ये I1, R बराबर रो, पहले की लेंथ कितनी है L1, और तार का जो एरिया है वो तो सेम ही है, तो यहाँ कितना ए, इसके लिए कितना I2, रो लेंथ कितनी थी L2, और ये कितना ए, ठीक है। ये रो सेम ही तो होगा, एक ही पदार्थ का तो तार है, तो रो से रो को काट दिया, ए से ए को। तो बताओ I1 L1 बराबर I2 L2 हुआ। हुआ। अब देखो I1 L1 बराबर अगर I2 L2 रखोगे, तो यहाँ देखो I2 L2 है, यहाँ I1 L1 है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बताओ ये पूरे टर्म तो बराबर ही थे, ये और ये, और ये भी बराबर हो गए। और एक था कहाँ, अंदर, और एक था कहाँ, बाहर। तो जब एक फील्ड बाहर और एक फील्ड अंदर और दोनों क्या हो, बराबर, तो रिजल्टेंट फील्ड कितनी आएगी, जीरो। रिजल्टेंट कितनी आई, जीरो। तो कभी भी चाहे सर्किल हो चाहे ट्रायंगल हो, अगर हम किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में बैटरी लगाएंगे तो उसके इनसाइड में सेंटर पर जो फील्ड होगी, बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, शून्य। ठीक है। जैसे देखो ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है। जैसे मान लो ये, उसने कहा ये क्या था, स्क्वायर, इधर ये करंट बहाई, मान लो आई, और यहाँ से इस करंट को फाइनली निकाल दिया। वो पूछ रहा है सेंटर। तो देखो इधर मान लो ये पूरी कितनी गई, I1, और इधर कितनी गई, I2। तो ये आने वाली, मतलब इधर से निकल के इधर और इधर जाने वाली है ना, तो इसके सेंटर पे जो O है वो कितना होगा, जीरो। बी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। मान लो ऐसे हो तो मान लो ये करंट उसने दे दिया कितना, आई, और इधर से निकाल भी कितना दिया, आई। वो पूछ रहा है इसके सेंटर पर बी बताओ। तो आप कहेंगे कि सर जितना करंट आ रहा था उतना ही बाहर निकल रहा था, तो सेंटर पर जो बी आई उसकी वैल्यू कितनी हुई, जी। ठीक है। देखो जैसे देखो यही क्वेश्चन कह रहा देखो इधर से करंट इन हुई, इधर से करंट इन हुई, और देखो कहां से निकल रही है, इधर। मतलब एक तो डिवाइड कहां हुई, यहाँ, और एक डिवाइड कहाँ हुई, यहाँ। देखो ये चलती हुई कहाँ निकली, यहाँ, और ये चलती हुई कहाँ निकली, यहाँ, और फाइनली कहाँ निकली, बाहर। तो इन मतलब क्या, आउट। तो यहाँ इसके पॉइंट ओ पर देखो ये दे रहा है ना, केंद्रक पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, शून्य। ठीक है। एक पीछे क्वेश्चन छूट गया देखो क्या कह रहा है, ए भुजा वाला एक चालक है, ठीक है। उसके विकर्ण के कोनों को पकड़कर हमने बैटरी से जोड़ दिया। देखो ए भुजा थी, एक फ्रेम था, उसके विकर्ण के दोनों कोनों को हमने बैटरी से जोड़ दिया। तो वो कह रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। ये था स्क्वायर, ठीक। अब विकर्ण तो मान लो ये है एक, और एक ये है। विकर्ण को हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा था, सेंटर पर।
तो सेंटर पर फील्ड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए हमको थोड़ी ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी, ठीक। हमने आपसे कहा हम्म, हमने आपसे कहा ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। इसका नाम हम मान लो ये डाल देते हैं ए, ये डाल देते हैं बी, ये डाल देते हैं सी, ठीक। इसके सेंटर को मैं क्या ले लेता हूँ इसके सेंटर को मैं क्या ले लेता हूँ, ओ। सेंटर क्या होगा, मीडियन ही होगा, ठीक। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इसके ऊपर, इस सेंटर ऊपर, ठीक है, मान लो ये यहां से मैंने परपेंडिकुलर अगर खींचा, तो ये इसको मतलब ए और डी को 2:1 में बांटता है, ठीक। अब वो कह रहा है कि सर अगर ये ए बी सी हम एक ट्रायंगल लें, तो वो पूछता है कि इस बी पर हमको वैल्यू बतानी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। मान लो ये जो बी तो नहीं होगा वो कहेगा इस पॉइंट, मान लो पी है, इस पर मुझे बी की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 60, ठीक है। और इतना एंगल ये कितना होगा, 30। ये पूरा एंगल अगर 60 है, इसकी वैल्यू मान लो कितनी है, एल। तो बताओ यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एल का हॉरिजॉन्टल, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है एक परपेंडिकुलर, तो ये एल कॉस एल साइन 60 तो हुआ। मतलब यहां से और यहां तक की जो वैल्यू हो कितनी है, एल साइन 60। और एल साइन 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, एल, और ये √3/2। और ये टोटल कितनी है, 2 और 1, 3 यूनिट की वैल्यू है। ये 3 यूनिट की वैल्यू है और वो इस सेंट्रॉइड पे पूछता है क्या, बी। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, L√3। और 1 यूनिट के लिए 3 से हम क्या दे देते हैं भाग, तो 3 × 2। इस √3 को ये हटा दिया, तो यहां क्या हो जाएगा, L/2√3। इतनी बात है क्लियर। अब वो ये हमसे पूछता है कि इसके लिए बताओ, तो आप कहोगे एक तो ये पोर्शन बना, ये पोर्शन बना, कितना लेंथ था सर इसका, एल। हमको उससे मतलब ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये वायर, मान लो इसमें करंट बह रहा, तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पे निकालना, तो ये एंगल कितना 30, ये कितना 30। इतनी बात क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 ही अगर हुआ, तो ऊपर कितना हुआ 120। और 120 को ये पैरेलली तोड़ता है कितने में, 60 में और 60 में। तो एक के लिए निकाल लो, और फिर मान लो ये भी सेम ही होगा, इसके लिए निकाल लो, और ये भी सेम होगा तो इसके लिए निकाल लो। यही तो करेंगे। तो एक के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू μ0/4 पाई, धारा कितनी थी, आई, अपॉन आर। आर क्या है, यही डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो लेते, और वो कितनी निकली, L/2√3। L/2√3। तो यहाँ कितना एल, और देखो 2√3 कहाँ पहुंच गया, ऊपर। μ0/4 पाई I/r। आर क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कितना एंगल है, ये पहला α1 कितना है 60, और ये α2 कितना है 60। तो यहाँ कितना हुआ, साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक है। तो साइन 60 कितना, √3/2। तो 2 sin 60, तो 2√3/2। देखो μ0/4 पाई I/L, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2√3/2। और देखो 2√3 ये भी था, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, μ0
अपॉन 4 पाई, ये 2 दूनी 4 और √3 इंटू √3 3, तो 4 तिया 12 और 12 को 2 खा गया तो कितना 6, तो यहाँ कितना हुआ 6i/L। ठीक है, ये √3 इंटू √3 3 हुआ और 3 3 चौके 12, अच्छा नहीं 3 चौके ये क्या 2 दूनी 4 तो ये 12 और 12 में से 2 को हटाए तो कितना बचा 6i, μ0/4 पाई 6i/L। ये कितने के लिए निकला, एक के लिए, BC के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही किसके लिए निकलेगा, इसके, और ऐसे ही किसके, इसके। एक ही दिशा में तो चल रहे हैं, जैसे मैंने P पे निकाला तो धारा अगर ऐसी गई तो P के बाहर, इधर बाहर और इधर भी बाहर, तो तीनों जोड़ेंगे तो जोड़ दो, 3 है तो इसका 3 से कर दो, क्या बोला। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मान लो काट दो, ये काटोगे तो 3 बार और ये काटोगे तो 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा μ0/2 पाई L, और ये कितना है 3 तिया 9। ठीक है, यूज होगा इसका, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं इसको। साइंस 60 कितना √3/2 था ना, √3/2 ये था, √3/2 ये तो 2√3/2 हो गया, और ये 2√3 बाहर निकल आया, डबल बार हो गया क्या। चलो देखते हैं, अगर दिक्कत होगी तो देखते हैं। देखो वो कह रहा था 1 मीटर, पढ़ो पहले क्वेश्चन। 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, हर एक भुजा में जो धारा बह रही है वो कितनी है 10 एम्पियर। हमको केंद्र पर बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना। ठीक, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, जो पहले बता दिया उसको सोचते हैं, उसी को यहाँ अप्लाई करके हम लोग आंसर निकालते हैं। हमने आपसे कहा ये है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल, इसकी भुजा कितनी थी 1, इसकी भुजा कितनी थी 1, हमने सर इधर ड्रॉ किया, और वो कह रहा है केंद्र पर, तो वही केंद्र कितने 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। मान लो ये A, ये B और ये C, इसको मिलाया, इसको मिलाया, आप जानते हैं ये कितना हो गया 30, ये कितना 30, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, ये 60 और ये 60। ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी आ रही थी, यहां से और यहां तक की जो लेंथ थी वो कितनी आ रही थी 1 का 60 में घटक, 1 का sin 60, तो ये कितनी आ रही थी √3/2, ये कितनी आई थी √3/2, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू थी, हमको तो यही चाहिए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है √3/2, और ये 3, ये कितना आता 1/2 √3। अब एक के लिए निकाल के हम तीनों को जोड़ देते बारी बारी से, BC के लिए निकालते, AC के लिए निकालते और AB के लिए निकालते। तो एक के लिए हम निकाल के देख लेते हैं, BC के लिए कितनी निकलेगी μ0/4 पाई, आई कितनी करंट जा रही थी 10। ठीक है, और ये कितना निकली लेंथ अपनी 1, और यहाँ पे कितना 2√3, I/R, आर यही तो निकला, और फिर कितना sin 60 और sin 60। ठीक है, तो 2√3/2 कर दो। ठीक है, अब देखो इसको मान लो गुणा कर दो, तो देखो ये कितना हुआ 3 दिया, ये 3 हुआ, 10 दूनी 20 दूनी 40 दिया 120, और 2 को काया तो 60। ठीक है, यहाँ कितना हुआ μ0, यहाँ कितना हुआ 4 पाई। ठीक है कितना हुआ, अब ये एक के लिए निकला ना, तो 3 के लिए निकालने के लिए हम किससे गुणा कर दें 3 से, 3 बार जोड़ेंगे ना, तो इसका किससे गुणा कर दें हम 3 से। अब देखो अगर यहाँ गुणा करके देखो इसको, तो ये 6 दिया 180, यहाँ कितना 4 पाई। ठीक है, या सीधा वैल्यू रख दो, ये 180 था, μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷ होती, तो देखो ये 180 था,
एक शिफ्ट करा दिया तो यहाँ 10 की घात -6 आया, यहाँ हुआ 18 गुणा 10 की घात -6। तो 10 की घात -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो ये कितना हुआ? 18 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, 18 माइक्रो टेस्ला। ठीक। देखो ये फुटकर क्वेश्चन निकाल आ जाते हैं कभी कभार। वैसे तो अभी डिस्कस करेंगे इसको। देखो वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की विमा बतानी है चुंबकीय क्षेत्र की विमा। अगर एम एल टी और सी लें हम, यहाँ आई वाई नहीं ले रहा, वो क्या ले रहा? सी। तो अभी लॉरेंज फोर्स हम लोग देखेंगे तो देखो एफ बराबर क्यू डॉट वी क्रॉस बी निकलता। यही आगे क्या आता है? क्यू वी बी साइन थीटा। हमको बी चाहिए, हमने ये बी को होल्ड किया, बराबर एफ अपॉन क्यू बी। एफ को क्या लिखते हैं हम? एम एल टी माइनस टू, और क्यू को वो कह रहे हैं कितना लिख दो? सी। ठीक है। और ये कितना है? ये वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होता है? एल टी माइनस वन। इसको इससे उड़ा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एम टी माइनस वन और सी माइनस वन। एम टी माइनस वन सी माइनस वन। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, है ना। अब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। चैप्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, न्यूमेरिकल जैसे जैसे होते जाएंगे, जैसे जैसे फॉर्मूला आते जाएंगे, उनको रिकॉल करके हमको डायमेंशन निकालना मस्ट है। देखो देखो क्या कह रहा? एक हमको डायमेंशन दी है एन एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे? जब हमको ये आता होगा सेल्फ इंडक्शन, वैद्युतशीलता, ये तभी तो निकाल पाएंगे। अभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो बी है, जो बी है वो क्या निकलता है सर? नैम, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो न्यूटन को हम किससे शो करते हैं? एम एल टी माइनस टू। ए, ए क्या है? एम्पियर। एम्पियर को तो हम लोग एम्पियर से लेते ही हैं। और ये क्या है? मीटर। मीटर को काय से लेते हैं? एल से। ठीक है, तो कितना निकला? देखो चाहे से कर लो। देखो जैसे सपोज करो अभी तो हम लोग ये टॉपिक यही पढ़ रहे हैं, ये तो आपका एप्सिलॉन नॉट है। ये तो पता चल जाएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो संभव नहीं है। अब मान लो यही पढ़ा और यही पारगम्यता बी निकालना, तो अभी हाल बताया था मैंने आपको क्या? एफ बराबर क्यू वी बी। साइन थीटा की तो कोई होती नहीं है, तो बी की अगर निकालें तो वो क्या आएगा? एफ अपॉन क्यू बी। ये क्या निकला? एम एल टी माइनस टू। और ये क्यू बराबर क्या होता? आई टी होता। आई की क्या होती है? एम्पियर। और टी की बोले तो समय। और वी क्या होता है? एल टी माइनस वन। ठीक है, तब भी, हाँ, तब भी देखो ये तो इससे हट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? एम एल टू माइनस टू टी। अच्छा टी तो कट गया, तो ए माइनस वन। तो इसकी नहीं होगी ये। ठीक, चेक करना। बाकी तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो है नहीं, फ्लक्स अभी देखा नहीं है, ये देखा नहीं है। ठीक, तो अगर ये होती तो हो सकता मैं भी निकल आती। हम्म, देखो एक बहुत जरूरी टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक, कोई चार्ज पार्टिकल
किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, अंदर। इसमें एंटर किया तो इस पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स, LORENC। ठीक, और इस फोर्स को हम किस से शो करते हैं, एफ से, और चूंकि चुंबकीय लग रहा तो एफ एम से, और वो कितना निकल के आता है, तो जो चार्ज पार्टिकल पे आवेश है वो V क्रॉस B। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। अब अगर यहाँ देखो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और मैंने आपको जैसे बताया कि A बराबर B क्रॉस C है, तो A परपेंडिकुलर B के होगा, A परपेंडिकुलर C के होगा। तो तुम देख के बताओ कि F परपेंडिकुलर V के होगा, F परपेंडिकुलर B के होगा। ठीक है, इतनी बात है। और अगर मान लो Q की वैल्यू क्या है, 0, तो फाइनली जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, Fm की जो फाइनली वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0। या पार्टिकल अगर रेस्ट में है, ये देखो ये Q पार्टिकल है ना, ये किस वेलोसिटी से, मान लो V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा, तो अगर ये वेलोसिटी से एंटर करेगा और अगर मान लो वो क्या हो, 0, तो फोर्स क्या निकल के आएगा, 0। या सर जिस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी ले रहा है उसी डायरेक्शन में अगर B हो, तो देखो A क्रॉस B बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0 की, 0। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी ले रहा है चार्ज पार्टिकल, तब भी क्या होता है, 0। तब भी क्या होता है, सॉरी, फोर्स क्या होता है, 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक, अब तुम देख के बताओ कि अगर F परपेंडिकुलर V है, F परपेंडिकुलर V है, तो इससे हम क्या ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो वर्क डन है वो कितना है, 0। वर्क डन क्या है, 0। और इससे वर्क एनर्जी पावर थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी नहीं, मतलब ये जो चाल है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इसकी चाल चेंज नहीं हो रही। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने कहा कि इसकी चाल अगर चेंज हो नहीं रही, ये है v वेलोसिटी, इसकी चाल तो चेंज ही नहीं हो रही। ठीक, और वेलोसिटी चेंज हो रही। ठीक, वेलोसिटी चेंज हो रही, तो इस पार्टिकल पर, इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी उल्टे हाथ का नियम। ठीक, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से पकड़िए कि ये जो अंगूठा है ये इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को दर्शाएगा, ये है, ये बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और ये जो है मतलब जो तीसरी फिंगर है वो किसको, वेलोसिटी की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे कहा यहाँ इस चीज को हम अप्लाई करें, तो देखो फील्ड कहाँ है, अंदर, फील्ड दूसरी से ही तो दर्शा रहे हैं, ये है फोर्स, ये है फील्ड, और इसको बोल रहे हैं वेलोसिटी की दिशा में, जो जिस दिशा में वो चल रहा है पार्टिकल उस दिशा में हम कंसीडर करेंगे। तो देखो अगर ये है वेलोसिटी की दिशा, ये इनसाइड है फील्ड की दिशा, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। इतनी बात है। अब अगर जब फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये कहाँ पहुंचेगा, ऐसे। ठीक, और चूंकि इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, इसकी सॉरी इसका जो चाल है वो तो चेंज हो नहीं रही, तो चेंज क्या हो रही है, डायरेक्शन। चेंज क्या हो रही है,
डायरेक्शन, और डायरेक्शन की चेंज होने के कारण ये जो फोर्स है, ये इसको एक ऐसी मोड़ता है कि ये किसको, पाथ को अप्लाई करता है, सर्कुलर को। ये किसको अप्लाई करता है, सर्कुलर को। तो इस पे पहले तो लगा फोर्स, और उसने क्या किया, इस पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन में ट्राई कराया। इस सर्कुलर मोशन में चलने के लिए इसको बोला कि हाँ इस पे सर्कुलर मोशन में ही चला। तो बताओ, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में चलता है तो उसके लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और वो अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, जहां एम द्रव्यमान, वी है वेलोसिटी, और आर की बात करो तो ये एक आर क्या है, त्रिज्या। अब ये तो है फोर्स, अब ये फोर्स किसके बराबर होगा, Q डॉट V क्रॉस B। ठीक, अब देखो, अगर इधर बात करो B की और इधर बात करो इस V की, देखो ये तो है वेलोसिटी और ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये बीच में देखो 90 का ही तो एंगल बना रहे हैं, और ये 90 का एंगल बनेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, QVB और साइन 90, मतलब ये कितना QVB, और ये कितना है MV स्क्वायर अपॉन आर। इससे हमने इसको काटा, तो बताओ आर की जो वैल्यू है, ये जो रेडियस है, जिस रेडियस पे ये पार्टिकल घूम रहा, वो कितनी हुई, MV अपॉन UV। ठीक, याद कर लेना, देखो ये यूज होंगे, ये यूज होगा। अब मैंने आपसे बताया कि अगर मान लो ये आर है, हमको मान लो सर, सपोज करिए एक चक्कर का हमको टाइम पीरियड चाहिए, जिस रोटेट में ये कर रहा है उसमें एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो ये अपनी परिधि के बराबर ही घूमेगा, तो यहां कितना हुआ, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी है, v, आर की वैल्यू उठा के रख दो, तो यहां कितना होगा 2 पाई mv अपॉन qb, और ये कितना था v, तो v से v काटा, तो ये कितना हुआ 2 पाई m अपॉन qb। ठीक, अब अगर वो पूछे कि टी, हमको टी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी पर सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा, तो फ्रिक्वेंसी क्या 1/t नहीं होता, और 1/t का मतलब क्या हुआ, QB अपॉन 2 पाई। ठीक है, R इज इक्वल टू क्यू, ये आया MV अपॉन QV, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन QB, और फ्रिक्वेंसी आई QB अपॉन 2 पाई m। इतनी बात क्लियर है। अब तुम R को देख के तो सोच रहे होगे कि जितनी तेज वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, रेडियस उतनी ज्यादा, लेकिन टाइम पीरियड का क्या वेलोसिटी पर कोई प्रभाव पड़ रहा, अगर हम तेज चलें तो क्या टाइम पीरियड कम या ज्यादा होगा, तो यहाँ वेलोसिटी है ही नहीं, यहाँ वेग का कोई भी प्रभाव टाइम पीरियड पर नहीं पड़ेगा, यहाँ आवृत्ति पर भी v का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव केवल किसका पड़ेगा, r का। तो एक रूल, एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, और तीसरा फॉर्मूला ये। ठीक है, अब वो बोलता है कि मान लो सर हमको काइनेटिक एनर्जी दी हो, तो हम तो जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं के मान लूँ, तो बताओ वी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2k अपॉन एम, तो v बराबर कितना हुआ, √2k अपॉन एम, और अभी निकाला क्या, r बराबर mv अपॉन qb, रखो उठा क्या, तो m तो यही रहा, v की वैल्यू √2k अपॉन m, और ये कितना हुआ qb। इस m को ये रूट खा जाएगा, तो इधर अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, 2km अपॉन qb, ये क्या निकला, r। तो R का फॉर्मूला तब जब हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करेंगे। ठीक, अब अगर वो पूछे कि मान लो सर ये है हाफ एम वी स्क्वायर, आप इसको क्या कह रहे हो, k, तो बताओ अगर m से मैं गुणा
और m से ही भाग कर दूं तो देखो ये जो m इंटू वी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम p, तो ये कितना हुआ p स्क्वायर बराबर 2m के, तो p बराबर कितना हुआ अंडर रूट के 2m के। ठीक, अब जब मोमेंटम के टर्म में पूछेगा तो हम ये यूज करेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी दी होगी तब ये यूज करेंगे। ये कब है, ये तब है जब पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक, अब जैसे मैंने कहा ये है फील्ड, ठीक, ये है फील्ड, और इस बार जो पार्टिकल आ रहा है वो फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, वो कोई भी एक एंगल बनाता हुआ आ रहा। मान लो ये एंगल बनाता हुआ v वेलोसिटी से आ रहा और ये एंगल कितना है थीटा। तो इस वेलोसिटी के दो घटक होंगे ना, देखो ये तो है क्या v, इस वेलोसिटी के दो घटक, एक घटक ये हुआ v साइन थीटा और इधर की तरफ हुआ ये क्या v cos थीटा। देखो फील्ड की दिशा में ही ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और याद करो F इक्वल टू क्यू डॉट वी क्रॉस बी, v क्रॉस बी, और देखो v और इस वेलोसिटी का जो एंगल है वो कितना है जीरो, वो एंगल क्या है जीरो, तो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल, वो जीरो, क्षैतिज दिशा में तो फोर्स कोई लगेगा नहीं, केवल क्या रहेगी वेलोसिटी। अब इसकी बात करो तो ये अपर साइड में क्या है v और ये क्या है b, तो बताओ ये ऊपर और ये b पैरेलल, मतलब ये इधर, तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना है, एक ऊपर और एक नीचे, एंगल कितना है 90, तो इस पे तो फोर्स लगेगा। और अभी मैंने बताया b, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन 90 हो 90 हो तो वो जो पार्टिकल है वो कैसे रोटेट करेगा सर्किल में, वो कैसा पाथ लेगा सर्किल में, तो सर्किल में तो लेगा लेकिन ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इस सर्किल वाले पार्ट को खींचेगा। ये वेलोसिटी इधर भी तो है, तो सर्किल में तो ये घूम रहा, लेकिन ये वेलोसिटी भी तो काम कर रही है, तो ये सर्किल तो रहेगा लेकिन आगे बढ़ेगा, तो इस सर्किल की पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे हेलिक्स। कैसा पथ अनुसरित करेगा ये हेलिक्स, यानी कि सर्पिलाकार। इतनी बात है, जब भी हम थीटा पर हम किसी पार्टिकल को लेंगे बी, बी से थीटा बनाते हुए, तो जो हम लोग का जो पथ होगा वो क्या रहेगा हेलिक्स। इतनी बात क्लियर। अब बताओ, अभी हाल मैंने बताया आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। आर क्या है, जो सर्किल वाला जो पथ है उसकी ही तो रेडियस है, और बताओ रेडियस पे चलाने वाले के लिए कौन सी वेलोसिटी ले रहे हैं, ऊपर वाली तो ले रहे हैं, ये तो इधर है, और चलाने के लिए वेलोसिटी कौन ले रहे हैं v साइन थीटा, तो यहाँ वैल्यू कितनी रखेंगे एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, और अगर बात करो सर एक रोटेशन में ये कितना आगे बढ़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिच, उसी को क्या बोलते हैं पिच। तो पूछता है वो एग्जाम में कि पिच कितना होगा अगर कोई पार्टिकल 30 डिग्री 60 डिग्री पर बी बी से बनाते हुए इंटर करा, तो पिच की वैल्यू बताओ। तो ये दूरी ही तो पिच है, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा, चाल बराबर दूरी बता समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल इधर की लेंगे हॉरिजॉन्टल कितनी v cos थीटा, और समय कितना लेंगे t, समय कितना लेंगे t, और यही पिच क्या निकलती है v cos थीटा, और t की वैल्यू अभी बताया v पर डिपेंड करती नहीं, तो ये कितना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, ठीक, तो एक 90 पे एक मतलब कोई एंगल बनाते हुए, अब मान लो वो ऐसे ही जाए और ऐसी ही फील्ड हो, इस v वेलोसिटी से जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज इधर ही था b, तो बताओ
बीच का एंगल कितना है, 0, और बीच का एंगल 0 है तो कोई भी फोर्स लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्यू बी साइन थीटा है और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 0। अब देखो इसी के केस आते हैं, इसी का देखो केस आता है, क्या आता है वो, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड ली, हम अब दोनों फील्ड ले रहे हैं, मैग्नेटिक भी ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक भी ले रहे हैं। जैसे ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज का था, वी वेलोसिटी से इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, अंदर के साइड, और हमने सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा दी सर, नीचे इधर। तो ये फील्ड क्या है सर, ई। अब वो पूछता है क्या, कि नेट जो फोर्स फील करेगा ये पार्टिकल वो क्या करेगा। ठीक, तो तुम बताओ, अगर ये वी वेलोसिटी से जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, और बी इनसाइड है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, और ये फोर्स इसको घुमाने का प्रयास करेगा, तो ये फोर्स कहाँ, ऊपर है से, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। और प्लस चार्ज पर फील्ड की दिशा में ही फोर्स लगता है, तो फील्ड कहाँ है, नीचे, ये प्लस चार्ज कहाँ जा रहा था, इधर, तो फील्ड की दिशा में इस प्लस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू ई। क्या बोलेंगे, क्यू ई। ठीक, तो तुमसे कहेगा कि तीन केस हो सकते हैं, या तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रिकल फोर्स से ज़्यादा हो, या ये मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रिकल फोर्स से कम हो, मतलब ये जिस फोर्स से खींचे ये फोर्स ज़्यादा हो, या ये पार्टिकल सीधा निकल जाए, यही तो तीन होंगे। तो पहला केस, एफ मैग्नेटिक ग्रेटर देन एफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, मान लो ये कितना निकला, क्यू वी बी, और साइन 90 ले रहा हूँ मैं, साइन 90 कितना, 1, ये किसके बराबर, क्यू। ठीक है, या दूसरा केस, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा, तो यहाँ कितना, क्यू वी बी लेस देन क्यू। ठीक है, और तीसरा केस है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो, और बराबर होगा इसका मतलब क्या है, क्यू वी बी क्यू ई। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर होगा तो ये पार्टिकल ऊपर, अगर छोटा होगा तो ये पार्टिकल नीचे, और अगर दोनों बराबर होंगे तो ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा बिना किसी से कोई भी वो करते हुए। ठीक, तो ये पार्टिकल कहाँ निकला, सीधा। तो इसकी बात करो, इसको इससे काटो, तो ये जो ई आया ये क्या आया, बी बी। ठीक, तो कोई पार्टिकल अगर सीधा निकल जाए और दोनों फील्ड लगी हो, मतलब इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेट भी, तो ई की जो वैल्यू है वो बी की वी टाइम्स होती। ठीक है, तो बी में जब हम गुणा कर रहे हैं किसी का तभी तो आ रही, तो ई ज़्यादा होगी और बी कम। ठीक, अब इनके क्वेश्चन जब आएंगे तो हम देखेंगे। देखो देखो 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत इंटर किया, परपेंडिकुलर मतलब रोटेट करेगा सर्किल को फॉलो करते। अब वो पूछ रहा है पथ की त्रिज्या, जिस पथ पे वो रोटेट कर रहा है उसका आर बताना है, और मैंने आपको बताया था mv² अपॉन आर, ये है फोर्स, और ये किसके बराबर होगा, क्यू वी बी। इससे आर क्या निकलता था, mv/u/b। इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का कितना रख दो, मान लो 9 × 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी ले रहा है, 3 × 10⁻⁷। नीचे
क्यू का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻90, और बी की वैल्यू कितनी दे रहा है वो 6 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आंसर निकल आएगा। देखो ये क्या कह रहा, अल्फा कण है, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इतनी वेलोसिटी से चलता है, हमको फ्लक्स घनत्व मतलब वही बी दिया हुआ है, और कितना बल और त्वरण हमको बताना है। परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका मतलब सीधा है, क्या है वो पथ जो ले रहा है वो कौन सा है, सर्कुलर। अब सर्कुलर के लिए फोर्स निकालना है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, F बराबर क्यू वी बी, साइन 90 1 होता है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, अल्फा ही 2He4 होता, तो यहाँ मैं चार्ज कितना रखूंगा 2E, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, कितनी है वेलोसिटी 6 इंटू 10⁵, और B की वैल्यू कितनी है 0.2, इनको फाइनली गुणा कर लो, है ना, 0.2, तो ये फोर्स देखो निकाल लो कितना निकला, मान लो इसको शिफ्ट करो इधर इधर, तो ये निकला 2 दूनी 4 6 24 गुणा 16, 16 गुणा 24 ये हुआ, और ये निकला 10⁻⁻90, और ये 10⁻³ रहेगी, ठीक है। अब गुणा कर दो, 16 चौकी 64, 6 16 32 6 38 इंटू 10⁻⁻16, एक और दो पे शिफ्ट कर दो, तो 3.84 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। ये फोर्स निकल आया किस पे, अल्फा पे। अब वो कह रहा है त्वरण, त्वरण क्या होता है ए बराबर क्या, F/m, F की वैल्यू आ गई, m भर देना अल्फा का, तो आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज और यहां देख लो आप लोग, जल्दी देख लो, एक क्वेश्चन आया है नीट में आया शायद, देखो पहली चीज तो ये फोर्स है, ये क्यू वी बी होता है साइन थीटा। अब मैं आपसे कहूं बी की बात, तो ये F/क्यू वी, एफ को क्या मैं न्यूटन ले लूं, क्यू को मैं क्या कूलम ले लूं, और वी को क्या मैं मीटर प्रति सेकंड ले लूं। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला मतलब न्यूटन प्रति कूलम मीटर सेकंड, इतनी बात है। अब वो कह रहा है कि इसको, इस टेस्ला को हमको गॉस में बदलना, कि एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो गॉस जो मात्रक है वो सीजीएस में, ठीक। और इधर अगर बात करो न्यूटन की, तो वहां क्या होता है डाइन, वहां क्या होता है डाइन, तो एक न्यूटन में कितना 10⁵ डाइन, और यहाँ ये कूलम लेते हैं, और वहां सीजीएस में हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और यहाँ हम लोग मैग्नेट पढ़े तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं 1/10, और मीटर को अगर हम बदलते हैं सेंटीमीटर में, तो 10 कितना होता है 2, और सेकंड, ये तो सेकंड तो हमेशा सेकंड ही रहता है, तो इसको अगर काटोगे तो कितनी एक बार, तो ये काटोगे तो 10⁴, तो एक टेस्ला में कितने हुए 10⁴ गॉस, ठीक। ये क्वेश्चन आया है। बाकी जो क्वेश्चन है सर्कुलर वाले, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनमें सर्कुलर में, तो वो लोग देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना, ठीक है।